नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने गौतम सुधारन की और बुक के पिछले अध्याय के अगले क्रम के साथ उपस्थित हुआ। दोस्तों, आइए उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग और अंग का एक विशिष्ट स्वर होता है। प्रकृति के विभिन्न स्वर होता है। प्रकृति के विभिन्न स्वर उन्हें खिलाते हैं। प्रत्येक शरीर या वाहन तारों द्वारा निर्मित होता है। यदि हमें ये तार या मुख्य स्वर मिल जाते हैं तो हम इन स्वरों को बनाकर या बजाकर और आभा के माध्यम से अंग तक ध्वनि संचारित करके अपने शरीर स्व अंगों को बेहतर ढंग से ठीक करने में सक्षम होते हैं। हमारे पास न केवल हमारे वाहनों के लिए बल्कि हमारे प्रत्येक अंग या शरीर के अंगों के लिए भी मुख्य नोट्स हैं। पूर्वज इस विद्या को जानते हैं, परंतु इसके दुरुपयोग के कारण लगभग 50 वर्ष पूर्व इसे लुप्त कर दिया गया। मनुष्य को धीरे धीरे यह एहसास होगा कि वह अपनी आवाज से ही बना है। भविष्य में विद्यालय इन सिद्धांतों को सिखाएंगे। एक बार जब मानवता अपनी अलगवाद, कट्टरता, धार्मिक घमंड, परंपरा पर काबू और पा लेगी, जीवन को शुद्ध हृदय से मानवता की सेवा के लिए सच्चे समर्पण के साथ अपनाएगी, कब हमारी आभा खुलती है और प्रक्षिप्त होती है, सूक्ष्म जगत से अधिक सहायता प्राप्त करना संभव हो जाता है। सूक्ष्म दुनिया के निवासी दुनिया के स्थितियों, दर्द, पीड़ा और घमंड से अवगत होकर हमें चेतावनी देने, मार्गदर्शन करने और बेहतर जीवन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं जो सूक्ष्म दुनिया के लिए स्वीकार्य है। ऐसा मार्गदर्शन और सहायता हमें सूक्ष्म जगत में दी जाती है, जहां हम हर बार कोई सोते समय प्रवेश करते हैं। ऐसा मार्गदर्शन अक्सर एक सपने या दृष्टि के रूप में लेता है, जो बिना प्रभाव के आसानी से खत्म हो सकता है। स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को विकसित करना होगा और उसे शुद्ध करना होगा और उसमें आभा की अग्नि को बढ़ाना होगा। यदि कोई सूक्ष्म संसार के साथ संवाद करना चाहता है तो अग्नि की तत्व हृदय और आभा में पाया जाना चाहिए। अग्नि आत्मा की सक्रिय उपस्थिति है। यह अग्नि आम तौर पर आभा, वाहनों और हृदय के भीतर मौजूद नहीं होती, सिवाय इसके कि जब वे सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के कारण उस अग्नि से व्याप्त हो जाते हैं। पहला सुंदरता, दूसरा भलाई, तीसरा धर्म, चौथा आनंद, पांचवा स्वतंत्रता, छठा हानिहीनता, सातवां उत्साह। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वो अपनी आभा और हृदय में लगी आग को बुझा देता है। यदि वो इन सिद्धांतों के भीतर रहता है तो आग फैलती है और उसकी आभा और हृदय के सभी हिस्सों में प्रवेश करती है और सूक्ष्म दुनिया के बीच एक पुल का निर्माण करती है। इस अग्नि के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आभा की अग्नि आभा को शुद्ध करती है और मनुष्य और जीव के सभी भागों में व्याप्त हो जाती है। यह कुछ प्राणियों में उच्च अग्नि को आकर्षित करती है, जब तक कि ब्रह्मांडीय हृदय की अग्नि आत्मा की अग्नि के साथ मिश्रित नहीं हो जाती। उच्चतर अग्नियों के साथ जुड़ने के माध्यम से ही सचेतन उच्चतर के साथ संपर्क स्थापित करता है। लोगों या स्तरों की प्राप्ति होती है। आग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन की उतनी ही नहीं अहमियत है कि दिल की पवित्रता की भी। अग्नि केवल हृदय से यह संपूर्ण आभा और शरीर में व्याप्त हो जाती है। यदि हृदय शुद्ध नहीं तो एकत्रित होने वाली अग्नि हृदय की पंखुड़ियों को जला सकती है, जिससे व्यक्ति के वाहनों पर बड़ी आपदा आ सकती है। यह भी जोड़ना होगा कि सूक्ष्म संसारों के साथ संपर्क केवल हृदय में केंद्रित अग्नि की स्क्रीन पर पंजीकृत होता है। खुला हृदय केंद्र आभा के सभी आंदोलनों और रंगों के व्यवस्थित करता है और सूक्ष्म दुनिया से प्राप्त उन छापों को इसमें आयात करता है। इस प्रकार प्रत्येक मानसिक वाहन, सूक्ष्म, ईथर और भौतिक इस विभिन्न छापों के माध्यम से संपर्क की जानकारी दी। विचार और की धाराएं, भावनाएं और क्रियाएं जो हृदय
केंद्र को चोट पहुंचाती है। इनमें और आभा में क्षति पहुंचती है। इनमें से एक महान चिड़चिड़ापन आभा में जलन लाल और काले बिंदुओं के रूप में या लाल और काली गेंदों की तरह दिखाई देती है, जो कीड़ों की तरह समांतर रेखाओं में संतुलित और घूमती है। वे कभी भी खुद को फैलाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे काले और लाल रंग की निर्मित क्षैतिज रेखाएं बन जाती हैं। यह वो स्थिति है जो नाड़ियों और तंत्रिका चैनलों पर संकट पैदा करती है। ऐसा होने के बाद आभामंडल में जलन बहुत अधिक हो जाती है। हमें बताया गया है कि चिड़चिड़ापन है इच्छा शक्ति की कमजोरी। हर बार जब हम अपनी आभा पर नियंत्रण खो देते हैं तो चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है। इच्छा ऊर्जा गतिशील ऊर्जा है जो आभा मंडल को विभिन्न उतार चढ़ावों से बचाती है। यह स्थिर चमक है जो बाहर या अंदर से आने वाले परेशान करने वाले प्रभावों को दूर कर देती है। इच्छा शक्ति वो शक्ति है जो आभा में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती है और रंगों के सद्भाव और शुद्धता में चमकदार बनाए रखती है। जब जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है, बाहरी और भीतरी प्रभाव संतुलन बिगड़ देते हैं और तरह तरह की गड़बड़ी लाते हैं। चिड़चिड़ापन नकारात्मक विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण का परिणाम है। इच्छा ऊर्जा मनुष्य की सर्वोच्च अग्नि होने के कारण ऐसी संरचनाओं का सहन नहीं करती। आभा की भीतर की यह मनुष्य के बाहर से आने वाली समान तरंगों को प्रतिकृषित करती है। दरअसल चिड़चिड़ापन ही एकमात्र दोषी नहीं है। सभी नैतिक कमजोरियों, आदतें और बुराइयां इच्छा शक्ति की कमजोरियां का परिणाम है। जब भी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, माया, ग्लैमर, भ्रम और आंतरिक और बाहरी विकृतियां आभा मंडल पर आक्रमण करती हैं। बेशक कई कमजोरियों का समाधान शिक्षा में निहित है, लेकिन मुख्य रूप से यह इच्छा शक्ति को मजबूत करने में निहित है। यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में एक आभा मीटर का आविष्कार किया जाएगा जो विद्युत चुंबकीय रूप से एक बहुत ही संवेदनशील स्क्रीन पर आभा की स्थिति को पढ़ेगा। आभा के रंगों का अनुवाद ध्वनियों के रूप में किया जाएगा। उतार चढ़ाव, हलचल या शोर आभा की स्थिति के रंग इस ध्वनि के अनुवाद करने के लिए एक पूरी तरह से नई वर्णमाला बनाई जाएगी। आभा मंडल से प्राप्त शामों में वर्गीकृत किया जाएगा और आभा मंडल के उच्च क्षेत्रों की स्थितियों को जाना जाएगा। इस प्रकार निकायों के मुख्य नोट्स मिलेंगे। शरीर के उच्चार, ध्वनियां और उनकी आभा के स्वरों और उनकी लय के सामंजस्य के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। कोई आभा मीटर और हार्मोनाइजर से सुसज्जित एक विशाल इमारत की कल्पना कर सकता है। यह ऐसे डॉक्टर जो लोगों को ठीक करने के लिए सही स्वर बजाने का गूढ़ विज्ञान सिखाते हैं। मनोवैज्ञानिक विभिन्न अशांति और बीमारियां, राशि चक्र, शासक किरणें, नक्षत्र गुण किरणें, रंग नोट्स। दोस्तों यहाँ पर 4 कॉलम है। चारों कॉलम में अलग अलग बताए गए तारामंडल का ग्रह, पहला, दूसरा गुण, फिर किरण, फिर रंग। इन 4 भागों में बांटा गया है और उनमें संख्याएं लिखी गई है। तो उनमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। तारामंडल ग्रह मेष 6 4 7, गुण प्रयास, किरण 7 1, रंग लाल। वृषभ 5 1 1, कृतज्ञता 4 लाल नारंगी। मिथुन 4 5 3, निष्ठुरता 2 3 नारंगी। कर्क 4 6 6, भेदभाव 7 3, पीला नारंगी। सिंह 2 2, साहस 1 5, पीला। कन्या 4 4 2, गंभीरता 2 6, पीला हरा। तुला 5 3, जिम्मेदारी 3 हरा। वृश्चिक 6 6 4, निर्भयता 4 नीला हरा। वृश्चिक 6 6 4, निर्भयता 4 नीला हरा। धनु 2 3 6, धैर्य 4 5 6, नीला। मकर 3 3 5, साहसी 1 3 7, नीला बैगनी। कुंभ राशि 7 2 4, करुणा 5 बैगनी। मीन राशि 2 1 1, सेवा 2 6, लाल बैगनी। बाह्य गुण श्रेणीबद्ध किरणें 70 रूढ़।
ग्रहों का यहाँ पर बता रहे हैं संकेत, विदेशी शासक, गूढ़ शासक और किरार शासक जो है इन भागों बांटा गया है राशियों के साथ। आइए दोस्तों इसको ध्यान से बोलते हैं। संकेत मेष, विदेशी शासक मंगल, 6 शासक गूढ़ शासक वे बुध, 4 हिरण शासक जुनेस, 7 वृषभ शुक्र, 5 गलकौन, 1 मिथुन बुध, 4 शुक्र, 5 पृथ्वी, 3 कर्क चंद्रमा, 4 नेपच्यून, 6 नेपच्यून सिंह, रवि 2 रवि 2 रवि 2 कन्या बुध, 4 चंद्रमा, 4 जुपिटर, 2 तुला शुक्र, 5 यूरेनस, 7 शनि, 3 वृश्चिक मंगल 6 बुध, धनु राशि बृहस्पति, 2 पृथ्वी, 3 मंगल, 6 मकर शनि 3 शुक्र, 5 कुंभ राशि यूरेनस, 7 बृहस्पति, 2 चंद्रमा, 4 मीन बृहस्पति, 2 प्लूटो 1 अंक ग्रह और किरणें। अंक और ग्रह और किरणों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला वॉल्केन 1, 2 प्लूटो 1, 3 बुध, 4 चौथा चंद्रमा, 4 उप शीर्षक, 5वां शुक्र, 5वां छठा बृहस्पति, 2 7वां सूरज, 2 विकल्प, 7वां सूरज, 2 विकल्प, 8वां शनि ग्रह, 3 9वां धरती, 3 10 नेपच्यून, 6 11वां मंगल ग्रह, 6 12वां अरुण ग्रह, 7 नक्षत्रों के नोट्स और किरणें। यहाँ नक्षत्र और उसके नोट्स और किरणों के बारे में बता रहे हैं। नोट्स में अल्फाबेटिकल जो उसमें अक्षर है, बाकी किरणों में जो है न्यूमेरिकल डिजिट है, उनके बारे में बता रहे हैं। आइए दोस्तों उसको ध्यान से सोचते हैं। नक्षत्र मेष सी, किरणें 1 7 वृषभ सी हैश 4 मिथुन डी 2 3 कर्क डी हैश 3 7 सिंह ई 1 5 कन्या एफ 2 6 तुला एफ हैश 3 वृश्चिक जी 4 धनु जी हैश 4 5 6 कुंभ ए हैश 5 मीन बी 2 6। गलत व्यक्ति अपना नमक खो देता है। गलत रंग जब बीमारी पैदा करते हैं। इस संबंध की वैज्ञानिक जांच की गई। हमें असंताओं की केवल ज्ञान के मंदिरों में की आवश्यकता होगी, जहां लोग अंचित संगीत, ध्वनि और ऊर्जा के माध्यम से अपने गुणों को बढ़ाने के लिए जा सके। ऊर्जा महान का विकिरण है। नक्षत्र जिन्हें विशेष रंगों, विशेष ध्वनियों और गुणों के माध्यम से ठीक से निर्देशित किया जा सकता है। इस प्रकार स्वास्थ्य एक आध्यात्मिक मामला है। बीमारी का इलाज आत्मा के गुणों पर निर्भर करता है। हमें मुख्य नोट्स और नक्षत्रों के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें बताई गई हैं। मेष राशि का मुख्य स्वर सी मेजर है, जिसका कोई नहीं, शार्प या फ्लैट। दूसरा, वृषभ राशि का मुख्य स्वर सी एच प्रमुख 7, जिसमें शार्प एफ हैश, सी हैश, जी हैश है, डी हैश, ए हैश और बी हैश है। तीसरा, मिथुन का मुख्य स्वर 2 मेजर है, जिसमें शार्प है, एफ हैश, सी हैश। चौथा, 2 कर्क है, डी मेजर मुख्य भाषण, जिसमें 5 शार्प और 2 डबल शार्प है, एफ हैश हैश, सी हैश हैश, जी हैश, डी हैश, ए हैश, ई हैश, बी हैश। पांचवा, सिंह राशि का मुख्य स्वर ई मेजर है, जिसमें 4 शार्प है, एफ हैश, सी हैश, जी हैश, डी हैश। छठा, कन्या राशि का मुख्य स्वर एफ मेजर है, जिसका ए फ्लैट है, बी फ्लैट। सातवां, तुला राशि का मुख्य स्वर एफ हैश प्रमुख है, जिसमें 6 होते हैं, शार्प, एफ हैश, सी हैश, जी हैश, डी हैश, ए हैश, ई हैश। वृश्चिक राशि का मुख्य स्वर मूल मंत्र है जी मेजर, जिसमें 1 शार्प है, एफ हैश। धनु राशि का मुख्य स्वर जी हैश मेजर है, जिसमें 6 शार्प और 1 डबल शार्प है, एफ हैश हैश, सी हैश, जी हैश, डी हैश, ए हैश, ई हैश, पी हैश। मकर राशि का मुख्य स्वर ए मेजर है, जिसमें 3 शार्प है, एफ हैश, सी हैश, जी हैश। कुंभ राशि का मुख्य स्वर ए हैश मेजर है,
इसमें 4 शार्प और 3 डबल शार्प है। एफ हैश हैश, सी हैश हैश, जी हैश हैश, डी हैश, ए हैश, ई हैश, बी हैश। मीन राशि का मुख्य स्वर सी मेजर है जिसमें 5 शार्प है। एफ हैश, सी हैश, जी हैश, डी हैश, ए हैश। इस प्रकार जब गुणों को सही संगीत और रंगों के साथ जोड़ा जाता है तो कुछ लवण अस्तित्व में आ जाते हैं। प्रत्येक राशि चक्र की अपनी गति होती है जो एक निश्चित ऊर्जा, कुछ रंग और कुछ सुगंधों को उत्सर्जन करती है। दोस्तों, इस अध्याय का इस क्रम का यही तक। फिर अगले इस अध्याय के अगले क्रम के साथ आकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।